कमिश्नर साहब के यहाँ प्रकरण लगाए और हम परेशान होकर कलेक्टर साहब के यहाँ 10-15 आवेदन किए। बताइए साहब, नकल को लगाए हैं, नकल को भटक रहे हैं सालों से, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ये लिखेंगे कि शासन बहुत भ्रष्ट है, इससे बच के रहो। रायपुर वृत्त में सुधाकर सिंह तहसीलदार से तालमेल बना के और रायपुर वृत्त में एक नया प्रकरण का प्रत्यावर्तित मामला है और यहाँ दूसरा प्रकरण खोल के चला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के तहसील रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत रौरा में। हमारे सामने आप जिन शख्स को देख रहे हैं, ये इनका नाम रामकृष्ण अग्निहोत्री जी है, रौरा ग्राम पंचायत से हैं और इनका प्रकरण है, जमीन संबंधी जो प्रकरण है वो 20-22 वर्ष से लगातार तहसील, कमिश्नर कार्यालय, हाई कोर्ट, यहाँ इनका प्रकरण चल रहा है। लेकिन इनको आज तक किसी भी तरह का कोई इनके प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई भी इनको न्याय, किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला और ये काफ़ी परेशान है। ये कई बार आवेदन आदि के माध्यम से कई बार प्रयास कर चुके हैं, कई बार विभागों का दरवाज़ा खटखटाया, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर जगह से इन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हमारे बीच में है, साक्षात्कार हो रहे हैं चैनल से और चैनल से मुखातिब हो रहे हैं। आइए हम उन्हीं से सीधे चर्चा करते हैं। वो प्रकरण शायद 20-22 वर्ष पहले से लगातार चला रहा है। वो इसमें बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से समस्याएं आईं, आखिर उनका काम क्यों नहीं सफल हो रहा है, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आइए हम उन्हीं से सीधे चैनल के माध्यम से सीधे मुखातिब होते हैं, सीधे चर्चा करते हैं। तो श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम रामकृष्ण अग्निहोत्री है, रौरा का रहने वाला हूँ। जी जी, तो बताइए ये क्या प्रकरण है? आप 20-22 वर्ष से लगातार परेशान चल रहे हैं। ये सब 2002 से मैं बहुत परेशान हूँ। तहसील न्यायालय से ही शुरू हुआ मेरी समस्या कारण, और तहसील में 2002 में हमारे विरुद्ध हमारे गांव का ही चेतमणि वर्मा एक नामांतरण का प्रकरण लगाया। उस समय हमारे रायपुर तहसील में उषा तिवारी जी तहसीलदार थी। उनके सामने हमने नामांतरण न हो इसके लिए आपत्ति लगाया था। उषा तिवारी का आदेश किया गया कि आप, इस समय ग्राम पंचायत को ऑर्डर है तो निर्विवादित नामांतरण ग्राम पंचायतें करेंगी, तो आप ग्राम पंचायत में आपत्ति करिए, अगर विवादित होता है तो हमारे न्यायालय को भेजा जाएगा। तो हमने ग्राम पंचायत में आपत्ति लगाया कि अगर नामांतरण आता है तो इसमें हमारी आपत्ति है। आपत्ति हमारी लगी रही। बीच में चेतमणि वर्मा तहसीलदार राजेंद्र तिवारी आ गए। उनसे मिलकर बगैर हमको किसी सूचना के, बगैर किसी सम्मन जारी किए, बगैर हमको आहूत किए हमारी भूमि का नामांतरण कर दिया गया। 16/10/2002 को नामांतरण प्रकरण में लिखा है कि अनावेदक तलब हो, प्रकरण पंजीबद्ध हो, इश्तहार जारी हो, पेशी 31/10/2002 लगाई गई। 31/10/2002 को कार्यवाही में लिखा है, प्रकरण में आवेदक का जवाब प्रस्तुत। श्रीमान, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवेदक तलब ही नहीं हुआ, आवेदक को सूचना नहीं है, सम्मन जारी नहीं हुआ, उसका जवाब कैसे पेश? पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त लिखा है, पटवारी प्रतिवेदन कैसे आ गया बगैर मंगाए? और प्रकरण लगा दिया गया वास्ते आदेशार्थ और 2/11 को साहब आदेश पारित कर दिया गया। लेकिन महत्व की बात यह है कि जिस दिन दायरा हुआ 16/10/2002 को, उस दिन भी हमारे हस्ताक्षर फर्जी रूप से बना दिए गए ऑर्डर शीट में। 31/10 को भी ऑर्डर शीट में हमारे दस्तखत बना दिए गए और 2 को निर्णय के दिन भी हमारे दस्तखत बनाए हैं, वो फर्जी रूप से किसी ने हमारा नाम लिखा है। श्रीमान, गौर की बात यह है कि निर्णय में तहसीलदार साहब ने लिखा कि पटवारी रिपोर्ट प्राप्त। पटवारी रिपोर्ट बगैर मंगाए कैसे आ गई, इस पर अदालत ध्यान नहीं दिया। और रामकृष्ण का कथन लिया गया, कथन देखा। श्रीमान, महत्वपूर्ण की बात यह है कि प्रकरण में रामकृष्ण का कथन आज तक संलग्न ही नहीं है। क्या देखे उन्होंने? फिर प्रकरण का निराकरण कर दिए, रामकृष्ण के दस्तखत फर्जी हो गए। हमने श्रीमान एसडीओ साहब के यहाँ अपील किया। एसडीओ साहब के यहाँ चेतमणि वर्मा ने जवाब दिया कि तहसील न्यायालय में रामकृष्ण कभी उपस्थित नहीं हुए,
इस जवाब के साथ में उन्होंने शपथ पत्र भी लगाया और हमने आवेदन दिया एसडीओ साहब के यहाँ कि हमारा जो हस्ताक्षर बने हैं वो हमने नहीं बनाया, सूचना के अभाव में हम कभी तहसील न्यायालय नहीं गए, तो इसकी दस्तखत जांच करा ली जाए। तो उस जांच के आवेदन में तर्क हुआ दोनों पार्टी का और श्रीमान आपत्ति पर हस्ताक्षर जांच पर आदेश न करके चेतमणि से प्रभावित होकर के अपील को खारिज कर दिया, उस दस्तखत को वैध मान लिया। विवश होके हम कमिश्नर साहब के यहाँ प्रकरण लगाए और हम परेशान होके कलेक्टर साहब के यहाँ 10-15 आवेदन दिए, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए, उस पर भी कि हमारे दस्तखत फर्जी किए गए हैं, इसमें आपराधिक मामला बनाया जाए, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो हम चले गए परेशान होके हाई कोर्ट। हाई कोर्ट थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार, एसडीओ और चेतमणि को तलब किया। अच्छा, यहाँ हाँ, अपने यहाँ तलब किया और सबको सुनने के बाद आदेश पारित किया कि ये नामांतरण आदेश फर्जी है। कमिश्नर साहब के यहाँ आप जाओ और कमिश्नर साहब के गुण दोष के आधार पर ऑर्डर होगा। यहाँ चेतमणि वर्मा नक्शा तरमीन का आवेदन लगा दिया। साहब नक्शा तरमीन में भी किसी को तलबी नहीं हुई। साभूमि स्वामी लक्ष्मी नारायण हमारे भाई हैं, भगवान प्रसाद हमारे भाई हैं, उनको भी कोई सूचना नहीं हुई। तहसीलदार प्रकरण का प्रतिवेदन मंगा लिया, फर्जी पटवारी प्रतिवेदन दे दिया और तहसीलदार राजेंद्र तिवारी ने ही नक्शा तरमीन का आदेश कर दिए। नक्शा तरमीन का आदेश कर दिया, लेकिन उसी में बेदखली का आवेदन लगाया। तो बेदखली में साहब हमको पक्षकार बनाया है। सिविल कोर्ट में हमने उनके खिलाफ मामला लगाया तो पक्षकार है, उसी भूमि में बिना पक्षकार बनाए कुछ संयोजन का दोष होता है, लेकिन तहसीलदार ध्यान न देकर हमारे खिलाफ नक्शा तरमीम का ऑर्डर पारित कर दिया। बाकी हितबद्ध पक्षकारों को, बटांकधारियों को भी तलब नहीं किया। तब हमने विवश होके हम गए तो कलेक्टर साहब के यहाँ प्रकरण लगाए। कलेक्टर साहब चेतमणि को तलब करके उसका जवाब लेके और प्रकरण को खारिज कर दिया। इस आशय पर प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार को निर्देश दिए कलेक्टर महोदय ने कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर और गुण दोष के आधार पर तथा न्यायालयीन प्रकरणों को देखते हुए उचित तथ्य पर गौर कर आदेश पारित करो। श्रीमान तहसील में प्रकरण चलता रहा। आपके कोरोना कार्यकाल के आसपास पार्टी अनुपस्थित हो गई। आवेदिका तो चेतमणि थे। आवेदिका की पत्नी इतनी सातिर निकली कि श्रीमान वो सिविल कोर्ट में दावा प्रस्तुत किए हैं हमारे खिलाफ, उसमें वर्मा लिखती है। हाई कोर्ट में वर्मा के नाम पर वकालतनामा दी है और यहाँ उस प्रकरण में गए हाजिर हो गई, इसलिए कि हम आपत्ति करता थे। भगवान प्रसाद भाई हमारे हैं, वो आपत्ति करता थे और उन भगवान प्रसाद को हाई कोर्ट स्टे भी दिया है इसी भूमि 1230/1 में। इस बात को छुपाने के लिए वो एक नया प्रकरण लगा दिया। इतनी सातिर से काम किया कि अपने को वर्मा कहार न लिखकर सोंधिया लिखी और साहब हमको पक्षकार नहीं बनाई। और उसी नक्शा तरमीन का, चूंकि कलेक्टर ये आदेश किया था कि इनको सुनकर ऑर्डर करो, और हमारा वृत्त भी उस समय रायपुर में पहाड़िया वृत्त हो गया, हमारा एक नया वृत्त बन गया। हाँ, लेकिन रायपुर में, लेकिन वो पहाड़िया वृत्त में मामला न लगा के रायपुर वृत्त में सुधाकर सिंह तहसीलदार से तालमेल बना के और रायपुर वृत्त में एक नया प्रकरण लगा दिया। उसमें हमको पक्षकार न बना के तालमेल बना के कि हम आदेश पारित करवा लेंगे। उसी समय उसने सरनेम अपना चेंज किया। उसी समय वो चंद्रकणी सोंधिया लिखी। बाकी जांच कर लिया जाए, हमारे पास सिविल के दस्तावेज हैं, वो हर जगह वर्मा लिखी है। सिविल में चलाई है, हाई कोर्ट में वहां भी वर्मा लिखी है, लेकिन यहाँ इसलिए कि वो फाइल का नाम ही न चले तो सोंधिया लिख दी। अपने सातिर मुकदमेबाज होने का परिचय दिया है। और साहब वो प्रकरण चला दी और सुधाकर सिंह के सामने हमने जाके बताया कि साहब हमारा फाइल ट्रांसफर कर दो। शायद सुनने में आ रहा कि कार्यवाही कहने नहीं, पंडित जी आपका वृत्त अलग है, आपका मामला चलेगा तो पहाड़िया वृत्त में चलेगा। लेकिन यहाँ नक्शा तरमीन के लिए गांव में चंद्रकली घूमा करती थी कि कोई 5 आदमी पंचनामा बना दो। वो आदमी मना कर देते थे कि हम चोरी में नहीं बनाएंगे और हमको आके बताते रहे। मैं गया तो फिर सुधाकर सिंह नहीं कर दिया, कोई प्रकरण नहीं है। अब पुराने प्रकरण में वो हाजिर हो गई, वो दबा दिए, गायब हो गया। हमने नकल का आवेदन लगाया, शायद नकल का आवेदन नहीं दे रहे हैं। 2 आवेदन लगाए फिर भी नहीं दे रहे हैं। और वो प्रकरण को सुधाकर सिंह को हमने बताया कि कलेक्टर का ये ऑर्डर है कि इसमें पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करिए। जब पहले से प्रकरण चल रहा है तो दूसरा प्रकरण मत चलाइए। ये आपत्ति हमने कलेक्टर साहब के 5-7 आवेदन दिया, वो भी नहीं सुने। कोई यहाँ आते थे आवेदन, लेकिन सुधाकर सिंह दबा लेते थे। श्रीमान फिर वो 2 दिन में पेशी देना शुरू कर दिया, 2 दिन 3 दिन, जिससे कोई निगरानी न हो सकी। और वो क्या किए कि
पटवारी से प्रस्ताव मंगाए। पटवारी के प्रस्ताव में चंद्रकली जो वर्मा लिखती थी तो वह सोंधिया लिखी, अपने पुतऊ, अपने पुत्री, अपने लड़कों का पंचनामा घर के अंदर बनवाई। और पटवारी उनसे प्रभावित होकर तहसीलदार के दबाव में उसके घर में पंचनामा बनवाए। किसी भी सरहदी काश्तकार के दस्तखत नहीं हुई। हमने जाके आपत्ति लगाया कि पहले आप आपत्ति का निराकरण करिए। हमने आपत्ति लगाया था CPS धारा 10 के दूसरा आवेदन नहीं चल सकता है, फिर आपके वृत्त में ये मामला नहीं है तो आप पंचनामा में जो साइन किए उसके घर के लोगों के साइन। हाँ, उनके घर के, उनके पुताऊ, बच्चे, बाकी किसी सरहदी काश्तकार के नहीं है। तो हमने ये भी आपत्ति किया। इसीलिए लगता है उसमें जो नाम है तो नाम के आगे सरनेम नहीं है। हाँ, इसीलिए सरनेम नहीं है। और वो अपनी सोंधिया लिखती है कि जो पुरानी फाइल में जो तो उसमें वर्मा लिखा है तो सोंधिया के नाम पे चला रहे हैं, जिससे वो फाइल मैच ना हो सके। ये शातिरता होने का परिचय छोड़ी है। और श्रीमान फिर यहाँ पर हमने हाई कोर्ट से इसमें स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे लगाया, कलेक्टर साहब का आदेश लगाया और ये भी बताया कि कंटम आप कोर्ट की कार्यवाही बनती है, वरिष्ठ आदेश की अवज्ञा होगा। लेकिन सुधाकर सिंह साहब ने आपत्ति पर तर्क सुना। ऑर्डर शीट में साफ लिखे हैं कि आपत्ति का जवाब पेश, आपत्ति का तर्क सुना। ये सुधाकर सिंह तहसीलदार थे साहब। अच्छा। और उनको हमने सारी प्रक्रिया बताया, हाई कोर्ट का स्टे बताया, रायपुर तहसील में। और हमारा वित्त पहाड़िया में है, रायपुर में, तो पहाड़िया नहीं भेज रहे थे। और हाई कोर्ट के स्टे को नहीं माने, वो कलेक्टर के आदेश को नहीं माने। इतना उससे प्रभावित थे कि उसके पक्ष में आदेश पारित कर दिए। लिहाजा हमको फिर जाना पड़ा। तो हम कलेक्टर साहब की यहाँ निगरानी प्रस्तुत किए हैं, जो अभी श्रीमान अपर जिलाध्यक्ष के यहाँ पेंडिंग है। अभी 7 को पेशी लगी है। हाई कोर्ट का ये आदेश मानने वाले नहीं है साहब। ये खुद हमारे खिलाफ है, सिविल कोर्ट में चंद्रकली ने मामला लगाई है कि हमको कब्जा दिलवाया जाए, क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। लेकिन नक्शा तरमीन में कहती है हमारा कब्जा है, हमको जमीन तरमीन कर दिया जाए। सुधाकर सिंह उनको तरमीन कर दिए। नामांतरण के खिलाफ हाई कोर्ट ने कमिश्नर को लिखा, साहब हम कमिश्नर के यहाँ कार्यवाही किए, कमिश्नर के यहाँ से हमारी फाइल गायब करवा देती है, फाइलें नहीं मिलती है। 2 बार 3 बार फाइल घूमी, हम वहां आवेदन देते हैं, उसमें चल रही है। साहब हमारा नामांतरण को हाई कोर्ट गलत मान रही है, नामांतरण का आदेश करने को कहती है, इधर फाइलें गायब हो जाती है। हम 2 3 साल 4 साल 2007 से हमारी फाइल में चल रही नामांतरण में कमिश्नर साहब की यहाँ कोई सुनवाई नहीं, फाइल हटवा लेती है। इसका गलत लोगों का साथ है, इस कोई न्याय हमको मिल नहीं। जब से साहब ये हम जब तहसीलदार और SDO हमारी कार्यवाही नामांतरण की नहीं किए तो हमने इनके खिलाफ परिवाद दायर किया। उसमें ब्रजभान तिवारी और अपना के राजेंद्र तिवारी तहसीलदार, पटवारी के खिलाफ हमने भी परिवाद दायर किया। तब से ये तहसीलदार, पटवारी, बाबू एक दूसरे से राय करके ये ट्रांसफर को बात को माने बदल के जाते हैं, बता के जाते हैं कि ये आदमी हमारी शिकायत किया था, ये परिवाद दायर किए। सुधाकर सिंह हमसे मौखिक भी किए थे कि आपने तहसीलदार के खिलाफ इस्तगासा किए हो, देखना तहसीलदार क्या दिखाता है। तो साहब जब हमारे फसल में आग लगी थी तो सारे गांव को पैसा मिला अग्नि दुर्घटना में। कब लगी थी आपकी फसल में? ये साहब 2 साल पहले 3 बार हमारे लगी, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला तहसील से। सोयाबीन की फसल की नुकसानी हमको नहीं मिली। तो हमारा प्रकरण बना, हमने शिकायत किया, CM ऑनलाइन में शिकायत किए, लेकिन हमको तहसील से अन्याय के अलावा न्याय मिलना बंद हो गया जब से हमने परिवाद दायर कर दिया इनके खिलाफ। अब इनके हौसले बुलंद है, ये तालमेल करके काम कर रहे हैं। मैं कलेक्टर को 50 आवेदन कम से कम दिए कि ये हमारा वृत्त नहीं है जहां से सुधाकर सिंह नक्शा तरमीन कर रहे हैं। हमारे खिलाफ जो नामांतरण की कार्यवाही हाई कोर्ट ने कमिश्नर को दिया है, जब तक नामांतरण का अखनी नहीं होता है तो नक्शा तरमीन का प्रश्न ही नहीं है। यही चंद्रकली वर्मा लिख के हमारे खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला चलाई है, जहां वर्मा लिखती है लेकिन अपने शातिरता की मुकदमेबाज होने का परिचय दे रही है। तो यहाँ एक मामला लगाई जिसमें सोंधिया लिख दिया, जिससे हम प्रकरण को ढूंढ ही न सके। और रायपुर वृत्त में जब नक्शा तरमीन सुधाकर सिंह ने कर दिया तब फिर रायपुर वृत्त के अलावा पहाड़िया वृत्त में सीमांकन का आवेदन लगाई। अच्छा, पहले अनावेदक कौन थे? अनावेदक पहले चेतमणि थे, इनके पति, वो भी वर्मा लिखे थे। जब वो खत्म हो गई तो चंद्रकली पक्षकार बनी। ये प्रकरण जो आपका है जी, तो इसमें क्या बिक्री वगैरह पैसा नहीं मिला क्या? हाँ, इसमें हमारा बिक्री किए थे, जिसमें वो हिंदू तरफ रुका लिख दी थी तो हमने दस्तखत कर दिया था, लेकिन वो पैसा आज तक भी नहीं दी हमारा, वो पैसा आज भी नहीं दी, इसीलिए उसका काम पेंडिंग रह गया। लेकिन चोरी से वो नामांतरण कराई, कहीं भी दस्तखत नहीं ली, हमारे फर्जी दस्तखत साहब, नामांतरण में हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं। हमने SDO के यहाँ जांच में आवेदन, मतलब आपका कहना है कि विश्वास के कारण आपने
जमीन बिक्री करके और जमीन उनके नाम कर दी, लेकिन पैसा आपको आज तक नहीं, जमीन हमने नहीं जी। की, जमीन हमारे दस्तखत फर्जी करा के करवा लिया। अच्छा अच्छा, हमारे हस्ताक्षर फर्जी आप किए। जमीन देने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन फर्जी तरीके से आपकी साइन ये था करवा कि के ले नामांतरण तब करवाएंगे जब हमारा पैसा मिल लिया। जाएगा। पैसा जी जी, तो नामांतरण वो पहले करा लिए, चोरी में हमारे दस्तखत कर दिए। पैसा आपको नहीं मिला, उससे हाँ, पहले ही नामांतरण करा लिए। भाई फर्जी तरीके से। हमको हमारे पास एक ऑर्डर शीट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें हमने मांगा है तहसील से कि प्रकरण का नामांतरण का प्रकरण क्रमांक है 2/2023 जी, जी। और उसमें हम 3 ऑर्डर शीट में ऑर्डर हो गया। तो फर्जी तरीके से कराए तो आपके साइन भी जाली किए होंगे। हाँ, तो हमने एसडीओ साहब के यहाँ अपील में आवेदन लगाया कि साहब हमारे दस्तखत के, हमारे हस्ताक्षर की जांच करा लिए जाए। तो एसडीओ साहब ने जवाब लिया और तर्क सुना, और तर्क सुनने के बाद हस्ताक्षर का आदेश न करके हमारी अपील ही खारिज कर दिया। अच्छा श्रीमान, देखिए हमने एक फाइल की नकल मांगा, जिसमें हमने मांगा कि अनावेदक रामकृष्ण के सम्मन जो जारी हुआ है उसकी नकल दे दो। पटवारी जो प्रतिवेदन पेश किया है, तो जो प्रतिवेदन को उसको आदेश गया है उसका सम्मन नोटिस की नकल दे दो। रामकृष्ण की कथन की नकल दे दो। अनावेदक का कथन दे दो। अनावेदक का जो सम्मन जारी किया हो वो दे दो। तो साहब उसमें टीप लगी कि चाहे गए नकल प्रकरण में संलग्न नहीं है। तो साहब साफ जारी हो गया कि न तो रामकृष्ण का कथन है, लेकिन तहसीलदार लिखा है कि निर्णय में रामकृष्ण कथन देखे। साहब कहा दिखी बिल्कुल बिल्कुल, रामकृष्ण के दस्तखत। चेतमन ने स्वतः कहा अपील कोर्ट में कि रामकृष्ण कभी भी तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। एक तरफ लिख रहे हैं कि कथन है, एक तरफ लिखते हैं कि कथन है, और साहब कथन भी संलग्न नहीं है। तहसीलदार ने क्या देखा, तो वो हमारे पास ऑर्डर शीट जो टीप लगी थी उसकी टीप की हम नकल लाए हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। इसमें 3110 नंबर है और उसमें लगी है कि यह प्रकरण में संलग्न नहीं है। तो मतलब नामांतरण प्रकरण में रामकृष्ण के सम्मन नहीं लगा है, रामकृष्ण का कथन नहीं लगा है, रामकृष्ण को इश्तहार जारी नहीं हुआ, रामकृष्ण को सम्मन जारी नहीं हुआ, पटवारी को सम्मन जारी नहीं हुआ, नोटिस जारी नहीं हुई। साहब पटवारी प्रतिवेदन कैसे पेश कर दिया? साहब पटवारी के हाथ का लिखा दावा है, पटवारी कैसे लगा दिया? और साहब इतलाबी भी हो गई। इस तरह से हमारे साथ रायपुर में कोई न्याय नहीं होती है। हाई कोर्ट के आदेश पर नामांतरण का प्रकरण कमिश्नर के यहाँ चल रहा है। नक्शा तरमीन के लिए कलेक्टर ने रोक लगाया है। अब फाइल 16/10/2002-3 प्रकरण चल रहा है, उसको गायब कर दिए। उसकी नकल हम मांग रहे हैं, नकल का आवेदन लगाए हैं, वो नकल के फाइल गायब कर दिए। अब वो फाइल नहीं है, अब जो सुधाकर सिंह ने ऑर्डर किया है वो फाइल है। अब उस फाइल को गायब कर, जबकि एक प्रकरण के चलते धारा 10 में व्यवस्था है कि दूसरा प्रकरण नहीं चल सकता है। इसकी आप साहब हमारी फाइल में 11 को ऑर्डर किए हैं 12/4/2022 को सुधाकर सिंह, और उसके बटांगधारी राकेश अग्निहोत्री लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री हमारे भाई हैं जो निपनिया रीवा में रहती हैं। उनको रौरा का पता प्रकरण में लिख कर और सम्मन सुधाकर सिंह लिपनिया को भेजे। उनको कोई जवाब दावा का अवसर नहीं दिए, मुसन्ना की कॉपी नहीं दिए। उनको एक को बुलाए और 12 को ऑर्डर कर दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं। राकेश भी उस जमीन में 1230/2 में सिविल कोर्ट से इस्तीफा आया है, वो उस बात को लिखा भी वहां, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। उसको यह अवसर नहीं दिया जवाब देने का, उनको केवल पक्षकार बना दिया उत्तरता के रूप में और ऑर्डर कर दिए। हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रही है। मैं 2002 से लगातार सफर कर रहा हूं, आज तक हमारा नामांतरण जो 2002 में राजेंद्र तिवारी ने कर दिया चेतमणि वर्मा के दबाव में, उसको हाई कोर्ट ने कमिश्नर को लिखा और कमिश्नर के यहाँ फाइल चुरवा लिए लोग। आज भी वो पेंडिंग है, नक्शा तरमीन हो गया। साहब सीमांकन की कार्यवाही करवाए, सीमांकन भी हो गया, कोई कार्यवाही उनकी नहीं रुक रही। हम उसी तहसील में सीमांकन का आवेदन दिए हैं, हमारे भाई दिए हैं, वो आज तक पेंडिंग है। 3 साल से फाइल घूम रही है और चेतमणि ने 2 महीने में करा लिया। हमारे साथ न्याय हो। चेतमणि ने सिविल कोर्ट में लगाया हुआ है हमारे ऊपर मामला, और साहब उसी भूमि में अगर उसको पक्षकार न बनाता है तो कुसंयोजन का दोष कहलाता है। तो सिविल कोर्ट में हमको पक्षकार बनाए है उसी 1230/1 भूमि में, जो कि नियम में है, जो नियम में है। भगवान प्रसाद के ऊपर भी दावा किया है 1230/1 में। और यहाँ जो नक्शा तरमीन लगाया तो न पटांगधारियों को और न जिसको सिविल कोर्ट पक्षकार बनाए है उनको किसी को पक्षकार नहीं बनाया। आपत्ति करने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया। साहब हम आपत्ति किए हैं, कलेक्टर ने लिखा है कि प्रत्यावर्ती भेज रहे हैं, इनको हित अनहित का देख कर और इनको समुचित सुनवाई का ऑफर दे के आदेश पारित करो। और उसमें आदेश इसलिए ना होता कि कलेक्टर का आदेश है, हाई कोर्ट से स्टे है, लेकिन एक नया प्रकरण चंद्रवती ने सुधाकर सिंह की राय से, अपने वकील की राय से, पहले नक्शा तरमीन में श्री विजय प्रसाद अग्निहोत्री हमारे परिवार में है जो हमसे रंजिश मानती हैं, वो वकील थे।
लेकिन इसमें वकील नहीं हुए क्योंकि वो मामला चलता था, उनको मालूम है कि वो प्रकरण चलता था, तो उसमें वो इसलिए पक्षकार नहीं हुए। कल ये बात आ जाएगी कि आप भी वकील थी। और ब्रजेंद्र प्रसाद बगैर वकालतनामा के 8 महीने उसमें पैरवी किए और चेतमन के पक्ष में पैरवी कराते रहे। इसकी भी हमने आपत्ति किया, ब्रजेंद्र के खिलाफ भी हमने परिवाद दायर किया, जिससे वो भी हमारे ऊपर ईर्षा रखते हैं। विजयन कुमार, तहसीलदार, प्रवाचक, ये सब मिली भगत है, सब फर्जी कार्यवाही कर रहे हैं। अगर जांच की जाए तो इनकी सारे आदेश निरस्त हो जाएंगे और हमको न्याय मिलेगी। साहब, आग लगने में हमारा पैसा नहीं मिला, सोयाबीन नष्ट होने में हमको सारे गांव को मिला है। हाँ साहब, हम वो भी नकल निकाले कलेक्टर को दिए कि हमारा रौरा गांव पहाड़िया वृत्त में है, लेकिन सुधाकर सिंह के आपत्ति किए, फिर भी वो रायपुर में ही निर्णय कर दिए। हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रही है। सिविल कोर्ट में वो अलग बना रही है, इस बात को छुपा लेती है। यहाँ पर नक्शा तरमीम करा दी है, सिविल कोर्ट में तथ्य छुपा लेती है। ये एक यहाँ हमारे गांव में भी बड़ी उलझन की है। ये साहब अपने पति के मरने के बाद अपने सासू की जमीन न बता के अपने में बादशाना करा ली। इसकी सास जिंदा है अभी, इसकी सास वो आज भी जिंदा है, लेकिन उसके नाम जमीन नहीं हुआ, उसको चुरा करा ली है। एक मैकू बारी है, उसकी भूमि को अपना कब्जा करने के चक्कर में है। ये इतनी सातिर है, अब हमको दबाव बना रही है कि इसमें आपत्ति मत करो, नहीं जान से धो बैठोगे, जान खो दोगे। अच्छा, जान से मारने की धमकी भी? हाँ, जान से मारने कई धमकियां मिल रही है कि आप इसका मामला छोड़ दो, कमिश्नर के यहाँ मामला मत ढूंढवाना, कलेक्टर साहब के यहाँ सीमांकन नक्शा तरमीम के प्रकरण में सफर मत करो, नहीं महंगा पड़ेगा, हो सकता है कि तुम्हारा कोई पैरवी करने वाला न मिलेगा। इसके पति ने हमारे पास डकैती डरवाया, मारपीट भी रात में करवाया था, जिसमें वो 2-3 महीने जेल में थे, डकैती लगी थी। तो ये सब हमारे इसमें पीछे पड़े हैं कि अगर ये मामला सारा कहीं ना कहीं खुलेगा, कहीं न्याय होगी तो हम परास्त हो जाएंगे। इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। हमारा मामला इस समय नक्शा तरमीम में कलेक्टर के यहाँ है और नामांतरण का हाई कोर्ट के आधार पर कमिश्नर साहब के यहाँ है, लेकिन उस कलेक्टर के आदेश होने के बावजूद भी अभी नामांतरण अंतिम नहीं है। साहब, नक्शा तरमीम का ऑर्डर हो गया, पुराना ऑर्डर को अलग कर दिए और नए में नए साज करा दिए, जबकि दूसरा मामला चल ही नहीं सकता है। मेरी आपत्ति भी है, सुधाकर सिंह के हमने नकल भी निकाल लिया है, कल मामला गायब कर दी। साहब, इस तरह से हमारे साथ अन्याय है। अब ये चंद्रवती बहुत ही अपराधी किस्म की है, रायपुर से बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन मैं अपनी विपदा कह सकता हूँ, से हमसे क्या मतलब। तो मुझे न्याय दिलाया जाए, इन प्रकरणों की जांच का ही करवाई जाए। प्रकरण गायब है तो इसमें FIR हो, पुलिस केस हो, जो न्यायिक विधि है वो होना चाहिए। ये है हमारा कहना। न्यायालय एवं शासन प्रशासन से आपकी यही मांग है? हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मेरे प्रकरण नामांतरण क्रमांक 2/6 में मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मेरे हस्ताक्षर फर्जी करा के किए गए हैं। इसका तो चेतमणि का सपस्पष्ट सहयोग कर रहा है कि रामकृष्ण तहसील में कभी उपस्थित नहीं हुए और चंद्रकली अपने घर में बैठा के पटवारी से उसके नक्शा तरमीम के प्रतिवेदन में उसकी पुत्री प्रभावती, कलावती, उसकी बहू व उनके बच्चों के दस्तखत हैं। इससे ही जाहिर है कि वो सरहदी मौके पे नहीं गए और फर्जी प्रतिवेदन बनाया गया है। जैसा कि 22 साल हो रहे हैं आपको इस केस में लड़ते हुए और काफी संघर्ष कर रहे हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है और इसी तरह का यदि केस में इसी तरह का ढील ढिलैया रहा तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब तो हम एक काम करेंगे, फिर से हाई कोर्ट जाएंगे नक्शा तरमीम के खिलाफ, तहसीलदार के तहसील स्टाफ के विरुद्ध, पटवारी के खिलाफ, प्रवाचक के खिलाफ। चूंकि नक्शा तरमीम का प्रकरण क्रमांक 16/2002-3 हमारा गायब है, हमें नकल का 2 आवेदन लगाया, अभी एक को मिलना चाहिए, नहीं मिला है। हम एक बार और जाएंगे, सीधे जाएंगे हाई कोर्ट और आमरण अनशन भी करेंगे। ये हम ज्ञापन देंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ये लिखेंगे कि शासन बहुत भ्रष्ट है, इससे बच के रहो, अब इससे न्याय मिलने वाली नहीं है। और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अपना हक है तो वो तो करेंगे। जिस तरह से नामांतरण में हाई कोर्ट ने लिख दिया कि आदेश कमिश्नर के यहाँ से निराकरण होगा, तो उस तरह से अब चूंकि एक आशा हमको लगी है कि कलेक्टर के यहाँ 7 तारीख को अभी पेशी है, तो शायद है कि वहां से न्याय मिल जाए। 7 के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर भी सभी अधिकारियों को फिर लेंगे और फिर हाई कोर्ट। चूंकि अपनी स्थिति इतनी नहीं है कि हर बात को लेकर मैं हाई कोर्ट जाऊं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं और मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं, न्याय के लिए जहां जाना होगा जाऊंगा। अन्याय बर्दाश्त नहीं है और तहसील से मेरा कोई काम होने वाला नहीं है। मेरा एक उचित काम है वो भी लटका दिया जाता है, क्योंकि तहसीलदार के खिलाफ हमने पूर्व से परिवार, तहसीलदार, बाबू, पटवारी के खिलाफ किए हैं, तो सब रंजिश मानते हैं। रंजिश बस ये कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई काम ना हो पाते हो? इसके अलावा मेरा कोई काम ही संभव नहीं तहसील से। ये है हमारे साथ अन्याय। अच्छा, जमीन जो विवादित है उसका रकबा कितना होगा? रकबा उसका है 1 चौवन, हमने बिक्री किया था 40 जिसमें उसके जमीन के पास थी, उसमें ही पैसा नहीं दिया था। यह था कि पैसा दे देंगे, इन पर ऊपर लिखा था और तब आप सीमांकन करा के अगले साल में हम कब्जा लेंगे। लेकिन वो रजिस्ट्री के बाद चुपचाप पैसा दे के नामांतरण, मेरी दस्तखत फर्जी करके नामांतरण करवाया और मुझे पता ही नहीं।
उसमें साहब एक प्रूफ था, उसका पैसा देना बाकी था, रजिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। रजिस्ट्री में ये हेरा फेरी करवाया है। जो रजिस्ट्री के गवाह होते हैं तो उसमें गवाह में ये कमलेश प्रसाद शुक्ला इनको अलग से जोड़ दिया। रजिस्ट्री में हेरा फेरी है, उसमें कोई न्यायालय गौर नहीं कर रही है। हमारी जो ऋण पुस्तिका है रजिस्ट्री के समय में उसमें रकबा के बिक्री का विवरण होता है, उससे ये भूमि स्वामी जानता है कि हमारा कितना रकबा बिका है, वो उसमें लेख ही नहीं किया, विक्रय पत्र में भी हेरी फेरी किया। ये सब हमारे साथ जानबूझ के अन्याय किए हैं और विपक्ष इनकी मदद करते हैं। अब ये विधवा है तो इसके तमाम सब लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि इसका प्रयास ना करो, जो नक्शा तरमीन हो गया उसके रहने देना, जो नामांतरण हो गया उसमें आपत्ति करोगे तो महंगा पड़ेगा, हो सकता है तुम पैरवी के लिए नहीं बचोगे, नहीं तो अपना चुपचाप बैठो, उसको छोड़ो। ये धमकियां हमको मिल रही है। मैं शासन प्रशासन से इस प्रेस के माध्यम से चाहते हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए, मुख्य रूप से इनकी न्याय की प्रक्रिया की जाए, ये सारी जांच करा दी जाए, न्यायिक जांच हो जाए और न्यायिक ऑर्डर हो जाए। हमको भी ये लगे कि न्यायालय कहीं है, शासन कहीं है, प्रशासन कहीं है, कोई सुनने वाला है। यहाँ तो साहब नक्शा तरमीन का प्रकरण हमारे दूसरे वृत्त में चला, मैं बार बार कलेक्टर के यहाँ आगाह करता रहा, आवेदन देता रहा, लेकिन वृत्त में हमारा प्रकरण ट्रांसफर नहीं हुआ। एक प्रकरण चल रहा था, उसके अलावा दूसरा प्रकरण चला दिया गया। सावधानी सातिरता से काम किया गया। वो पहले बर्मा लिखती रही, कहार लिखती रही, फिर सोंधिया लिख दी। और जो एक पक्षकार बनाने की विधि है तो साहब वो फिर वहां तक पक्षकार बनाए है, यहाँ पक्षकार नहीं बनाती। वो एक बार सिविल कोर्ट में लिख दिया कि हाई कोर्ट में सब प्रकार नहीं चलता है, हाई कोर्ट में लगा दिया, वहीं से स्टे दे दिए। तो ये टोटल झूठ बोलती है और गलत लोगों का साथ है, पैसे के बल पर ये मामला को जीतती है, लेन देन करती है और हम तो काफी परेशान है इससे। और हमारे जो कुछ विरोधी है उसी को अगुआ बना के फ्रेंड बना देते हैं। और तहसील से हमको न्याय बताई नहीं मिल रही है। रायपुर तहसील से बताइए साहब, नकल को लगाए हैं, नकल को भटक रहे हैं सालों से। प्रकरण का मेरा कलेक्टर का प्रत्यावर्तित मामला है और यहाँ दूसरा प्रकरण खोल के चला दिए, साहब वृत्त के बाहर ऑर्डर कर रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन अंकुश लगाए, न्याय दिलवाए, यही मेरा कथन है, यही मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, रामकृष्ण अग्निहोत्री जी जो लगातार 20-22 वर्ष से जमीन को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उन्हें आशा है कि शासन प्रशासन से हमें न्याय मिलेगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा, और न्याय यदि नहीं मिलता है तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे।